कहते हैं ना, ओवर पैम्परिंग भी बच्चों को बहुत बुरा कर देती है। अगर बच्चों की बात करो तो ज़्यादा लाड पर जो चढ़ा देता है वो उनके मुंह पे लात मार देता है। प्यार तुमको सब कुछ करा सकता है, लेकिन दवाई ठीक थोड़ी कर सकता है तुमको। प्यार से वो ठीक हो जाए, नहीं हो सकती। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं बेटा, तो वो ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। क्या तुम्हारे पास 50 प्रकार की ब्लैंकेट है ऊपर ओढ़ने की? नहीं, वो ये है ना जो मम्मा हफ्ते में धो देती है। क्या भी सो कॉल्ड मिडिल क्लास पीपल, राइट? हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर करुवल क्लास 9th एंड 10th पर। मैं आप लोगों की मनीषा मैम, आप लोगों की इंग्लिश एजुकेटर। आज मैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारा चैप्टर है, क्या टॉपिक है बेटा? ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है दैट यू आर गोना एंजॉय। हम लोग इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। दैट मीन्स मैं आप लोगों को इस चैप्टर की डिटेल समरी पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को इसका कैरेक्टर सेंट्रल आइडिया बताऊंगी, आपको कैरेक्टर स्केच बताने वाली हूँ, थी वर्ड, और इसी के साथ साथ आप लोगों को कीवर्ड्स भी बताऊंगी। तो देखो, आप लोगों को एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल रही है और ये आप लोगों के लिए एक डबल धमाका समझ लो, क्योंकि हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, किसी किसी के शुरू हो गए हैं। तो ये जो वीडियोस हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बल्कि इनफैक्ट अगर आप लोग अपने बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी देखोगे तो क्विक रिवीजन आप लोगों को मिल जाएगा इन वीडियोस के प्रति। राइट एवरीवन, तो जल्दी से शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। तो जो ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है उससे आपको क्या समझ आता है? टाइटल से। टाइटल है ट्रियम्फ। ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत। तो सर्जरी की जीत हो गई है ना, मतलब सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। कभी किसी की सर्जरी हुई है? मेरी हुई है। तो जब एक सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है तो इट्स लाइक अमेजिंग, एक फुल सेटिस्फैक्शन आता है। वैसे ही हमारे पेट ओनर मिसेस पुम्फ्रे को आया था जब उनके पेट की सर्जरी हो गई थी, अकॉर्डिंग टू मिसेस पुम्फ्रे। लेकिन उनकी बच्चे की, उनकी जो डॉग है उनको अपना छोटा बच्चा ही मानती है, उनकी कोई सर्जरी नहीं होती है। कैन यू सी कितना आयरॉनिकल है ये कि मिसेस पुम्फ्रे को लगता है उनके डॉगी की सर्जरी हुई थी तो वो जाके ठीक हुआ है, लेकिन उनकी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट उनको एक मेडिसिन तक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। कि प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं बेटा, तो वो ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। चाहे वो आपके मम्मा पापा के बीच में प्यार हो तो मम्मा ज़्यादा प्यार करने लगेगी, पापा एकदम डांटने लग जाया करेंगे। घर घर की कहानी, घर घर की कहानी, हर घर की। लव इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड ऑलवेज, है ना। तो इसीलिए हमारे मिसेस पुम्फ्रे तो प्यार इतना ज़्यादा करती थी कि उनको बिगाड़ दिया। कहते हैं ना, ओवर पैम्परिंग भी बच्चों को बहुत बुरा कर देती है। अगर बच्चों की बात करो तो ज़्यादा लाड पर जो चढ़ा देता है वो उनके मुंह पे लात मार देते हैं, ऐसे बड़े लोग कहते हैं। तो अब क्या हुआ? अब हमारी मिसेस पुम्फ्रे ने इतना लाड फटकार कर रखा था, इतना पैम्पर करती थी, ओवर इंडल्जेंट हो गई थी वो। और पैम्परिंग कर करके हमारे जो वो थे ना, नुकसान कर दिया। तो उन्होंने, पेरेंट्स ही कभी कभी नुकसान कर देते हैं अपने बच्चों का। कैसे? क्योंकि ज़्यादा प्यार कर देते हैं, लाड प्यार कर देते हैं, है ना, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और ऐसे ही इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं मिसेस पुम्फ्रे की, जिनका डॉगी था जिसका नाम था ट्रिकी। और ट्रिकी ने क्या किया? ट्रिकी को इतना खिलाते थे, कौन सी अल्कोहल नहीं पी उसने, कौन सी वाइन नहीं पी, कौन सा एग, कौन सा टाइप का ऑयल नहीं लिया, हर एक चीज़ वो लेते थे। और इतना ज़्यादा हॉट सॉसेज की तरह दिखने लग गए थे, इतने मोटे दिखने लग गए थे कि इतने लेथार्जिक हो गए थे, इनएक्टिव हो गए थे, और ना बाक करते थे। डॉग्स का काम क्या होता है? भौंकना। वो भौंकता भी नहीं था, बैठा रहता था एक जगह। और एक टाइम की बात आई कि जब इतनी वार्निंग्स देने के बाद ट्रिकी की ओनर को, पेट ओनर को वार्निंग दी थी। डॉक्टर है हमारे जेम्स हेरियट, जो इस चैप्टर के नरेटर भी हैं। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उनको बोला था कि भाई इसको ज़्यादा मत खिलाओ, ओवर फीडिंग मत करो, बहुत जल्द इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी मिसेस पुम्फ्रे किसी की सुनती है क्या? प्यार में खोई पड़ी थी, अंधविश्वास, अंधा प्यार कर रही थी अपने बच्चे से। अपना तो बच्चा, मम्मा भी हमें उतना प्यार नहीं करती होगी अपने बच्चे को जितना, क्योंकि क्या तुम्हारे पास 50 प्रकार की ब्लैंकेट है ऊपर ओढ़ने की? नहीं, वो ये है ना जो मम्मा हफ्ते में धो देती है। या वी सो कॉल्ड मिडिल क्लास पीपल, राइट। तो लेकिन मिसेस पुम्फ्रे ने ट्रिकी को 50 ब्लैंकेट्स अलग अलग तरह की दे रखी थी, राइट एवरीवन। तो ये प्यार नहीं तो क्या है? इस प्यार को क्या नाम दो? जोक्स अपार्ट। तो इसमें इस पूरे चैप्टर में बेसिकली आप लोग मिसेस पुम्फ्रे का प्यार देखोगे कि कितना ज़्यादा लाड पुचकार करती है, लेकिन उस वजह से ट्रिकी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। इनफैक्ट वार्निंग्स के बाद भी, जेम्स हेडेड के बाद वो वार्निंग्स देते थे ना, वो पेट सर्जन थे, एनिमल डॉक्टर को पेट वेट बोलते हैं,
ओके। तो वेट सर्जन जो थे तो उनको बोलते थे कि मत करो मत करो, लेकिन एक दिन तो ऐसा आया कि हमारे जो ट्रिकी थे ना इतने ज़्यादा बीमार पड़ गए कि वॉमिट वॉमिट करते रहे, और ट्रिकी को वो लेकर चले गए, फुर्र हो गए अपने क्लिनिक पर। कौन? जेम्स हैरियट, हमारे नैरेटर। तो आई होप आप लोगों को पूरा आइडिया लग गया होगा। एक बार मैं यहाँ से भी रीड कर देती हूँ, वैसे मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, फिर भी एक बार पढ़ लो। तो ट्रिकी की स्टोरी बिगिन होती है कि जो मिसेस पुम्फ्रे है, ठीक है, तो जो मिसेस पुम्फ्रे हैं वो एक वेल्दी लेडी है जो कि डीपली कंसर्न्ड है अपने पेट डॉग के लिए, राइट एवरीवन। वो उनको एक्सेसिवली प्यार करती हैं और बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, उनको रिच फूड खिलाती है, और रिजल्ट क्या आ गया, ट्रिकी बहुत फैट, लेजी और लेथार्जिक हो चुका है, ठीक है। डॉक्टर कंसर्न है, जो नैरेटर है डॉक्टर जेम्स हैरियट, वो वेटरनरी डॉक्टर है, वेट सर्जन बोलते हैं जिनको। वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई उनकी अनहेल्दी कंडीशन हो चुकी है, तो इसलिए मिसेस पुम्फ्रे को वो वार्न करते हैं कि भाई इसको एक्सरसाइज कराओ, कम खाना दो और एक सिंपल डाइट दो। मिसेस पुम्फ्रे ब्लाइंड अफेक्शन मतलब अंधा प्यार इतना ज़्यादा करने लग जाती हैं कि वो उनको ओवरफीड करती रहती है। अब इस वजह से ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्सन हो जाती है, उनकी बुरी हो जाती है, वो खाना नहीं खाते, उल्टी करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इस बात को देखकर मिसेस पुम्फ्रे इतनी वरिड हो जाती है कि वो डॉक्टर हैरियट को कॉल कर देती है और डॉक्टर इमीडिएटली ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और उनको ऐसा लगता है हमारी मिसेस पुम्फ्रे को कि सर्जरी होने वाली है, लेकिन कोई सर्जरी नहीं होती। सरप्राइजिंगली डॉक्टर हैरियट उनको कुछ नहीं देते हैं, एक भी मेडिसिन का डोज नहीं देते हैं, बल्कि उसके बदले प्रोवाइड करते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर और अलाउ करते हैं कि वो मिंगल कर पाए, मतलब मेल जोल कर सके बाकी डॉगीज के साथ उस हॉस्पिटल में, क्लिनिक पर। और जब वो मिंगल होने लग जाते हैं ना तो वो क्विकली अपनी रीगेन करने लग जाते हैं, हेल्थ रिकवर होने लग जाती है उनकी, राइट एवरीवन। मिसेस पुम्फ्रे की हैप्पीनेस क्या थी, तो जब हमारे जो ट्रिकी थे रिकवर होने लग गए, कुछ दिन उन्होंने रहे, तो जब वो ठीक हो गए थे ना तो मिसेस पुम्फ्रे को कॉल कर दिया था डॉक्टर हैरियट ने, और उन्होंने बोला कि भाई अब वो रिकवर हो गया है। तो अब वो धीरे धीरे जब रिकवर होने लग गया तो फ़ोन तो करा था बाद में, उससे पहले ही जब उनको लगा कि रिकवर हो रहा है, चलो उनकी एनर्जी बूस्ट करने के लिए खाना भेजती हूँ, एग भेजती हूँ, अल्कोहल वाइन भेजती हूँ। और ये तो मज़े सिर्फ हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ लोग कर रहे थे, क्योंकि वो रोज़ एग खाते थे, रोज़ वाइन पीते थे, रोज़ चिकन खाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। और जबकि वो ट्रिकी के लिए आता था। कैन यू इमेजिन, हम इंसानों वाला खाना, डॉगी को इतना सारा खाना थोड़ी देते हैं। तो ट्रियम्फ हो गई थी, विक्ट्री हो गई थी किसकी, हमारी मिसेस पुम्फ्रे के अकॉर्डिंग विक्ट्री हो गई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई वो जीत गया है, सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। लेकिन कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ खाना छुड़वा दिया था, दैट्स इट, और एक्टिविटी एक्सरसाइज करवाई थी, दैट्स इट। तो कुछ ही दिनों बाद ट्रिकी एकदम एक्टिव हो गए थे, एनर्जेटिक हो गए थे, बाग करने लग गए थे, घूमने लग गए थे, एक्सरसाइज करने लग गए थे। मिसेस पुम्फ्रे के पास चले गए थे और वो बहुत खुश हो गई थी, और डॉक्टर को जाते जाते बोलती है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, राइट एवरीवन। उसी के साथ अब हम बात करेंगे हमारे सेंट्रल आइडिया की। तो जो सेंट्रल आइडिया है वो फोकस करता है बेटा कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है। हाईलाइट का मतलब क्या होता है बेटा, हाईलाइट का मतलब होता है फोकस, ठीक है, और हमारे कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इफेक्ट। तो ये जो स्टोरी है वो फोकस कर रही है कॉन्सिक्वेंसेस की, क्या इफेक्ट आते हैं जब भी हम ओवर इंडल्ज हो जाते हैं किसी चीज़ में। और हमारी मिसेस पुम्फ्रे ज़्यादा ही ओवर इंडल्ज हो गई थी, ज़्यादा ही घुस गई थी पैम्परिंग में, प्यार में, किसके, ट्रिकी के। तो ट्रू लव जो है उसको बैलेंस होना चाहिए, प्यार एक बैलेंस होना चाहिए जिसमें केयर और डिसिप्लिन दोनों, कि यू लव द अदर पर्सन एंड देन यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्सन। तो बैलेंस करना चाहिए, प्यार में इतने मत डूब जाओ कि तुम्हें सही और गलत का ही ना पता चले। तो ब्लाइंड अफेक्शन क्या होता है, जैसे मिसेस पुम्फ्रे की उनके ट्रिकी के प्रति थी, वो उन्हें नहीं पता था कि उनको लाइफस्टाइल प्रॉपर बैलेंस करना है, एक्सरसाइज कराना है। वो पता जिनसे इतना प्यार करती थी उन्हीं को ही बर्बाद कर रही थी बेसिकली ट्रिकी को, और ट्रिकी बर्बाद होकर मर जाता। और क्या होता, इतना ज़्यादा ओवरफीड करती रहती तो क्या होता कि वो डेथ हो जाती उसकी, क्योंकि इतना एक्सेस फूड तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इतना बीमार कोई नहीं कर सकता। तो तुम जिसको प्यार कर रहे हो उसका तो ध्यान रखो, राइट एवरीवन। चलो, तो अब इसका थीम क्या है बेटू, एक्सेसिव लव कैन बी हार्मफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ एनिमल्स के प्रति ही नहीं, इंसान के प्रति भी होता है, मुझे ऐसा लगता है। डिसिप्लिन एंड मॉडरेशन आर एसेंशियल, डिसिप्लिन जरूरी है, मॉडरेशन जरूरी है, मतलब कि भाई हर एक चीज की सीमित होनी चाहिए, राइट। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तुमने कभी सिगरेट्स के डब्बे देखे हैं, एक्सेस ऑफ स्मोकिंग कॉजेज यू नो हेल्थ इश्यूज। तो कोई भी चीज का एक्सेस, अति हो जाना गलत होता है।
तो प्रोफेशनल विजडम जो है वो जीत जाती है, उसकी विक्ट्री हो जाती है प्रोफेशनल विजडम की। दैट मीन्स हमारे डॉक्टर हैरियट की वो हो जाती है प्रोफेशनल विजडम, डॉक्टरी जीत जाती है प्यार के ऊपर। ऑफ कोर्स प्यार तुमको सब कुछ करा सकता है, लेकिन दवाई ठीक थोड़ी कर सकता है तुमको। प्यार से ओ ठीक हो जा, नहीं हो सकते, ठीक है। चलो, ये एक सटायर है, एक मजाक है यार अपर क्लास लोगों की लाइफस्टाइल पर, कि उनको जो देखो पेट रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपर क्लास क्या, आजकल तो मिडिल क्लास लोग भी रखते हैं पेट। इट्स जस्ट द शौक, जिसके शौक है पेट पालने का वो रख रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम उस पेट को इतना ज़्यादा प्यार करो कि तुम उसका सही छोड़ दो सोचना। राइट एवरीवन, ये कीवर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स जो है ना आप लोगों को याद रखने हैं। ये आप लोग राइटिंग में लिख सकते हो बेसिकली। जैसे कि ट्रियम्फ मतलब विक्ट्री होगी, ब्लाइंड अफेक्शन मतलब इतना अंधा प्यार, डिसिप्लिन, ठीक है, रिकवरी रिकवर होना, वेट सर्जन, एंड लथार्जी, इनएक्टिव, पैम्परिंग ज़्यादा प्यार करना, ओवर इंडल ज़्यादा घुस जाना। राइट एवरीवन, तो ये सारे कीवर्ड्स आप लोग अपने आंसर में यूज़ करोगे तो आंसर का ना एक रुख बदल जाता है। एक पढ़ने का बड़े बड़े वर्ड्स लिख लेते हैं ना तो वो अच्छा लगता है, और एग्जामिनर जो होते हैं आपके बोर्ड में वो खुश हो जाते हैं और आपको नंबर भी दे देते हैं। तो हर एक चैप्टर के हम लोगों को कीवर्ड्स भी पता होने चाहिए। बात करते हैं इस कैरेक्टर स्केच की, तो सबसे पहले मिसेस पुम्फ्रे की बात करेंगे, जो इमोशनल और वेल्दी औरत थी, ओवर अफेक्शनेट थी ट्रिकी के प्रति, रिप्रेजेंट करती है उन कंफ्यूज लव में जो ओवर इंटेलिजेंस में वो प्यार को प्यार नहीं समझती, बल्कि एकदम यू नो इतना अपने आप को अर्पित कर देती है कि किसी का सही गलत सोचना बंद कर देती है। फुलिशली बेवकूफ़ों की तरह ट्रिकी को खाना देती रहती है, उनको नहीं पता कि इससे क्या हो जाएगा। इमोशनल और स्ट्रेस में आ जाती है, लेकिन जेन्युइनली प्यार करती है हमारे ट्रिकी से। और उनका जो इग्नोरेंस है ना उनके ट्रिकी की हेल्थ के प्रति, वो कॉमिकल भी है कि भाई हंसी आती है कि क्या कर रही है ये, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपत्ति भी आती है कि यार प्यार ही तो है ना। अब हम बात करेंगे हमारी ट्रिकी की, तो जो ट्रिकी है वो एक पैम्पर्ड ओवरफेड पेट डॉग है। इनिशियली लेजी थे, ओबीज मतलब बहुत ज़्यादा फैट होना, ठीक है, तो लेजी ओबीज थे और वीक थे क्योंकि ज़्यादा खाना खा लेते थे। लव्स बट सफर बिकॉज ऑफ इट, हाँ प्यार प्यार करते हैं, फूड खाना उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन उस वजह से उनको दिक्कत भी तो आ रही है। रिकवर कर लेते हैं क्विकली सिंपल लिविंग और एक्सरसाइज से, सिंबलाइज करते हैं कि रॉन्ग लाइफस्टाइल कितना हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकती है। लास्ट थिंग फॉर द डे इज डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि इस चैप्टर के नरेटर भी हैं। तो ये जो नरेटर है वो एक प्रैक्टिकल वेटरनरी सर्जन है, ऑब्जर्व करते हैं ट्रिकी की रियल प्रॉब्लम्स कि भाई ओवर फीडिंग है ना कि कोई बीमारी है। डिसिप्लिन और एक्सरसाइज देते हैं मेडिसिन के बदले, काइंड हार्टेड ह्यूमरस और प्रोफेशनल है। उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ट्रिकी की लाइफ को सेव कर देती है। ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। स्कैन कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ।